अम, कल था तनिक शुएब आया फिर तनिक क्यों नहीं आया एनी कल हमने किया था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम डाटाबेस में टेबल्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, टेबल्स को ड्रॉप कैसे करते हैं और टेबल्स को अल्टर कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा इसको हल्का सा बता देता हूँ कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ टेबल्स हैं। ठीक है, सॉरी, मुख्तलिफ़ डेटाबेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस के एक मतलब आपके पास मुख्तलिफ़ डेटाबेसेस हो सकते हैं। उस डेटाबेसेस के अंदर आप मुख्तलिफ़ टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, टेबल्स के अंदर डिफरेंट किस्म का डाटा पड़ा होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जेंडर के टेबल के अंदर सिर्फ पढ़ें कि हमारे पास जेंडर कितने हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ की टेबल, इसमें एक एम्प्लॉयज़ का टेबल पड़ा है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैरिटल स्टेटस का टेबल पड़ा है जिसके अंदर मैरिटल स्टेटस की इंफॉर्मेशन है। क्वालिफ़िकेशंस का टेबल पड़ा है जिसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशंस पड़ी हैं। अच्छा, तो ये जो टेबल्स हैं ये बनाते कैसे हैं, हमने ये देखा था। हमारे पास एसक्यूएल के अंदर दो किस्म के काम होते हैं। एक हमारे पास जो कि क्रिएशन ऑफ क्या कहते हैं डेटाबेस या टेबल्स हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं उनको, या इनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो हमने, मतलब इस पूरे टेबल को ही तो हम ये कर सकते हैं। या फिर हमने इस टेबल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम्स बना लिए हैं तो हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स डालना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे पास ये इतने सारे कॉलम हैं, अगर हम इसमें से एक आध कॉलम रिमूव करना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो फिर हम आल्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा करके बता देता हूँ। इसमें इतना डीप नहीं जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माय डेटाबेस। ठीक है, ये हमने चलाया तो क्या हुआ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे माय डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस बन गया होगा। ठीक है, ये कमांड थी डेटाबेस क्रिएट करने की। अब इसके अंदर टेबल्स कोई नहीं है, मेकर टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम देते हैं आईडी। हमने बताया था कि हम आईडी देते होते हैं ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। टेबल की स्पेलिंग बताता हूँ। ठीक है, हमने बताया इसके अंदर हम कॉलम्स रख लेंगे कुछ, फॉर एग्जांपल नेम,
नेम को हम कर देंगे वारचा। ठीक है, हम कहते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल, या हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितने करेक्टर्स होने चाहिए इस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बता देंगे कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, फिर उसमें जब डाटा डालेंगे तो वो फॉर एग्जांपल अगर हमने 70 सेट किया तो इससे ज़्यादा डाटा नहीं डल सकेगा। और फॉर एग्जांपल एक और हम डाल देते हैं एज। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 3 का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक बताया था कि हमें इसके अंदर एक ऐसा कॉलम आइडेंटिफाई ज़रूर करना होता है जिसके अंदर हम जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो हम ये जो आईडी का कॉलम है इसको प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, जो कि ऐसा कॉलम जो कि जिसकी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा वो कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर कह लें, रोल नंबर, ठीक है, तो एक ऐसा कॉलम जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। अगर एम्प्लॉयज़ का टेबल है तो हम एम्प्लॉय नंबर कह सकते हैं या सिंपल आईडी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, क्योंकि हमें एक ऐसा कॉलम हमेशा चाहिए होता है। ठीक है, और उसको पक्का करने के लिए फिर हम क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब कि उस पर कंपल्सरी हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं, एक मिनट है, हाँ, हम उस पर कंपल्सरी कॉन्स्ट्रेंट लगाने के लिए हम उसको प्राइमरी की बनाते हैं। वो प्राइमरी की क्या करता है कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई इसके अंदर रोल नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पहले रोल नंबर 1 किसी स्टूडेंट को एलोकेट हुआ है और अगर किसी और स्टूडेंट को एलोकेट होने जा रहा होता है तो वो एरर दे देता है, कहता है कि आप एक वक्त में एक ही स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल एक वक्त में एक ही किस्म का डाटा डाल सकते हैं इस टेबल में। फॉर एग्जांपल 2 किस्म के रोल नंबर एक 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 ही को असाइन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइमरी की देंगे तभी ये पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की कैसे दें, प्राइमरी की वेरी गुड। ठीक है, हमने इसको प्राइमरी की बना दी। अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमारे पास एक टेबल ये कहीं और बन गया, गलत जो है। हमने ये बनाना है यूज़ माय डेटाबेस। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट होगा, तो हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया। अगर हम इसको खोलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास एक रोल नंबर का कॉलम आ रहा है, नेम का कॉलम आ रहा है, एज का कॉलम आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, हमने कल इसको देखा था कि हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज़ करते हैं ड्रॉप, और इसको बताते हैं कि हमें ड्रॉप क्या करना है, आइदर टेबल ड्रॉप करना है। ठीक है, तो वो टेबल हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देंगे। ठीक है,
अगर हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इन 3 कॉलम के अलावा एक और कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको नेम कहता हूँ, और एक मैं लास्ट नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अल्टर टेबल। अल्टर अल्टर किसी चीज़ को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं अल्टर टेबल इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखूँगा ऐड, इसके अंदर ऐड करना है मैंने कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लास्ट नेम। मैं एक बार सिंटैक्स चेक कर लूँ। अल्टर टेबल ऐड, अच्छा सॉरी, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर लिखूँगा कॉलम का नाम और यहाँ पे इसको आगे बता दूँगा कि ये टाइप क्या है, बात। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेस में मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक टाइप है करेक्टर की और एक टाइप है वारचार की, ठीक है। अगर मैंने कल ये बता रहा था कि इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन फिर भी बता दूँ, अभी हमने ये एक करेक्टर्स की अगर मैं इसको असाइन कर देता हूँ तो ये करेक्टर्स के लिए 670 असाइन हो जाएगी, कोई मसला नहीं, काम वही वैसे ही करेगा। अगर मैं 4 असाइन करता हूँ या बार 4 असाइन करता हूँ, तो हमारे पास ये 3 कॉलम, चार कॉलम हो गए। पहले हमारे पास 3 थे, हमने एक अल्टर टेबल करके इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला है लास्ट नेम, ठीक है। 1 2 3 4, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये यहाँ पर कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 4, 4 कॉलम बन गए, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि हमने यहाँ पर वारचार इस्तेमाल किया था नेम के लिए और यहाँ पे हमने लास्ट नेम के लिए 4 इस्तेमाल किया था। इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअली? डाटा टाइप्स जो होती हैं ना, मुख्तलिफ़ डाटा बेसिस में डिफरेंट होती हैं। हम अभी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है मार्केट में, और भी बहुत सारे किस्म के डेटाबेस हैं, जिस तरह ओरेकल है, ओरेकल कंपनी है, उनका माई एसक्यूएल है, वो भी ओरेकल वालों की का डेटाबेस है। एसक्यूएल लाइट एक डेटाबेस है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन में अक्सर इस्तेमाल होता है। मोबाइल में हम जितना कुछ इस्तेमाल करते हैं वो जो एक पीछे बैकएंड पे कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना, तो उसके लिए जो डेटाबेस इस्तेमाल होता है मोबाइल्स के अंदर, तो उसको कहते हैं एसक्यूएल लाइट। उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट होता है, जो डेटाबेस के डाटा टाइप्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जो डाटा टाइप्स हैं ना, ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल हम अगर फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एक होता है वारचार। एक्चुअली ये तकरीबन हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन एसक्यूएल लाइट में मैंने इसको नहीं देखा। लेकिन बाकी जो आपके रिलेशन डेटाबेस जितने हैं, फॉर एग्जांपल माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, उनमें ये अवेलेबल होगा। वारचार और चार में क्या फ़र्क होता है? चार अगर आप करते हैं और आप लिखते हैं 70, अभी इसके अंदर डाटा कोई भी नहीं डला हुआ, पता नहीं कोई मसला क्या है। अच्छा, इसके अंदर अभी डाटा कोई नहीं डला हुआ, हमने देखा था ये स्टूडेंट्स का टेबल खाली है। लेकिन जब इसके अंदर मैं डाटा डालूँगा, ठीक है, लास्ट नेम के अंदर, नेम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा अली, तो ये बैक हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बैकएंड में जब पीछे ये स्टोर होगा ना, कहीं भी अपने कहीं भी जाकर बाइनरी फॉर्म में ये स्टोर होता है कहीं भी जाके, ठीक है। तो वहाँ पर ये 70 के 70 कैरेक्टर्स इस्तेमाल करेगा ये चार, ठीक है, और स्टोरेज ज़्यादा लेगा। यानी कि अगर मेरा नाम अली है तो 3 कैरेक्टर्स की स्टोरेज लेनी चाहिए, लेकिन वो 3 कैरेक्टर की स्टोरेज नहीं लेगा, वो 70 की 70 इस्तेमाल करेगा। जबकि वारचार आपका क्या करेगा? वारचार वेरिएबल होता है, वेरिएबल कैरेक्टर होता है,
ठीक है। तो ये आपके फॉर एग्जांपल आप अली लिखेंगे तो अली के लिए 3 ही स्टोरेज इस्तेमाल करेगा, पूरे 70 कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। और वहाँ पर हार्ड ड्राइव में सिर्फ 3 ही स्पेस इस्तेमाल होगी। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, इसलिए लोग ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये कॉलम जो बनाया ये ड्रॉप करना हो तो मैं क्या करूँगा, या अगर मैंने इसका ये चेंज करना हो कैरेक्टर तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आल्टर, ठीक है, आल्टर टेबल आल्टर कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँगा वाचा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये चेंज हुआ। और अगर मैंने इसको ड्रॉप करना है, इस कॉलम को डिलीट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, आल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम, ठीक है। ये मैं ख़त्म कर दूँगा। ये क्या करेगा, ये आपका कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म ही हो गया, ड्रॉप हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया एक तरह से, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब आज हमारा फोकस था कि हमने ये थी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम डाटा का एक स्कीमा बनाने के लिए हमारे पास 3 कमांड्स थी, क्रिएट, ड्रॉप और आल्टर, ठीक है। इसको हमने देखा कि ये हम कैसे करते हैं, ये हमने कल किया था कवर। तो आज हम आएंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब है कि डाटा को के अंदर ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि ये स्कीमा बनाने के लिए आपको काम आता है। स्कीमा क्या है, यानी कि आपके टेबल्स बनाने के लिए, आपका डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है, काम आता था। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका ये डाटा इंसर्ट करने, डाटा को अपडेट करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, डाटा को, ठीक है, वहाँ पर हम कॉलम्स बना रहे थे, टेबल बना रहे थे, डेटाबेसेस बना रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे कि डाटा स्पेसिफिकली ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, या फिर सिलेक्ट रिट्रीव करना डाटा को सिलेक्शन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कमांड्स हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट आपका डाटा रिट्रीव करता है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ऑल का मतलब है सारे कॉलम्स, ठीक है। अगर मुझे एक कॉलम चाहिए होगा तो मैं लिखूँगा रोल नंबर, सिलेक्ट रोल नंबर लिखा तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ रोल नंबर आया। लेकिन अगर मैंने सारे लाने हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से कॉलम है देखने के लिए, तो मैं यहाँ पर स्टेरिक डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। हमारे पास ये पहली कमांड है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट में हमारे पास क्या क्या क्लॉजेज इस्तेमाल होते हैं। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास एक सिलेक्ट क्लॉज होता है, ठीक है, जिसके आगे हमें बताना होता है ठीक है। सिलेक्ट की क्लॉज होती है जिसके आगे हमें बताना होता है कि हम कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या डाटा हमें चाहिए, ठीक है। हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम किस चीज़ के अंदर से क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं फ्रॉम, कि हम किस चीज़ के अंदर से करना चाह रहे हैं। फिर आगे हमने टेबल का नाम लिखना है कि हम स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर स्टेरिक किया था सिलेक्ट, तो क्या होगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। अभी इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है,
ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि खाली है, सिर्फ बता रहा है कि इसके अंदर ये कॉलम्स है। ठीक है, अब हम इंसर्शन की तरफ आते हैं। इंसर्ट करके इसको देखते हैं कि इंसर्ट सिलेक्ट मैं ऐसा करता हूँ, सबसे नीचे लिखे रहने देता हूँ, ताकि पहले अगर हम इंसर्ट कुछ कर चुके हों तो फिर नीचे वो चीज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी कर लें। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट की कमांड लिखता हूँ, इंसर्ट इंसर्ट की एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास इंसर्ट की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमें फिर बताने होते हैं कि हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना होता है। टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि किस किस कॉलम में हमने इंसर्ट करना है। रोल नंबर में इंसर्ट करना है, नेम के अंदर इंसर्ट करना है, और एज। इन 3 कॉलम के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। आगे फिर हम इसके लिखते हैं कि वैल्यूज़, कि हमने इनके अंदर वैल्यू क्या क्या डालने हैं। अब हम रोल नंबर के अंदर डाल रहे हैं 1, नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ अली। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अली। तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पर एसक्यूएल के डेटाबेस में कोटेशंस के थ्रू लिखते हैं, यानी कि ये एक नंबर है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग देना था तो बताने के लिए कि ये अगर हम ALI लिखते हैं ना, तो वो कंसिडर करता है ALI का कोई एक वेरिएबल है या कोई कॉलम है। ठीक है, तो वो अपने लिहाज से इस तरह सोच रहा होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एज लिखूँगा, वो एज इस कॉलम कंसिडर करेगा, लेकिन उसको स्पेसिफिकली बताने के लिए कि ये एक स्ट्रिंग मैंने एंटर करना है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, अल्फ़ान्यूमेरिक यानी कि कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेम हमारे पास वारचार था, तो हमारे पास एक वारचार एक स्ट्रिंग ही होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम उसके अंदर कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कुछ भी। ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या कैरेक्टर्स कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पर हम एज भी हमारे पास एक इंटीजर था, तो हम इसको यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या देते हैं। ठीक है, अब ये मैं इंसर्ट की कमांड है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर लिखा है 1 रो अफेक्टेड, कि एक रो इस टेबल में अफेक्ट आया है, यानी कि एक रो इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स करूँगा, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये टेबल में एक रो डल चुकी है और हमारे पास सारे यहाँ पर रोल नंबर आ रहा है पहले, फिर नेम आ रहा है और फिर एज आ रहा है। ठीक हो गया, और ये रोल नंबर हमारे पास यूनिक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नया स्टूडेंट डाल रहा हूँ बिलाल के नाम से, और यहाँ पे ये मैंने 1 ही रखा इसका रोल नंबर, मैं 1 ही दोबारा डालना चाहता हूँ क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की किया था, तो हमें ये एरर देगा कि आप ये दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते। मैंने इसको इंसर्ट एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर कह रहा है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, कि आपने एक वायलेशन की है। ठीक है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की, कि ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डुप्लिकेट वैल्यू नहीं हो सकती। जो आपने 1 डाली है ये पहले पड़ी है और आप डुप्लिकेट करने की कोशिश करें, आप ये नहीं कर सकते, आप इसको चेंज करें। तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो अब ये हमारा कमांड एक्सेप्ट हो जाएगी, 1 रो अफेक्टेड। और यहाँ पे मैं जब इसको चेक करूँगा तो हमारे पास 2 रो इंसर्ट हो। तो ये था इंसर्शन। इंसर्ट हम करा सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। फिर हम बता सकते हैं कि हम इसके अंदर क्या कहते हैं, क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, और फिर एट द एंड हम यहाँ पर नीचे उसकी वैल्यूज बताते हैं कि हम क्या वैल्यू इंसर्ट करें। ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे आपने बताया है कॉलम। अगर आप कॉलम नहीं देना चाहते तो आप कॉलम ना दें, डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 3 और यहाँ पे कह देता हूँ नो नो, ठीक है। आ, आ, अब क्या हुआ कि इसमें उसी तरह इंसर्शन हो जाएगी। लेकिन पहले वाले और इसमें फ़र्क क्या है? पहले वाले और इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एज ना डालें, ठीक है, तो आपको फिर आप इस तरह करके आप लिखेंगे तो आपको ये मसला आएगा कि ये आपने जितने कॉलम्स हैं ना उतना डाटा असाइन नहीं किया। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें असाइन करूं, मैं एज देना नहीं चाहता, हालांकि एज उसके अंदर मौजूद है एज अ कॉलम, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें रोल नंबर, कि मैं रोल नंबर डालना चाह रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मैं डालना चाह रहा हूँ नेम, ठीक है। अब आप यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं 2 चीज़ें सिर्फ, रोल नंबर और नेम। अच्छा, ये 3 पहले से साइन है तो मैं इसको कह देता हूँ 4, और नुमान भी है कि किसी को मिल चुका है तो मैं कुछ देता हूँ किसी और नुमान में। अब मैं यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, एक रो इन्फेक्ट हुई है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ तो मैंने एक और इंसर्शन की है 4 की, और उसमें भी मैंने नुमान ही डाल दी है क्योंकि हमारे पास ये तो यूनिक नहीं होना। और यहाँ पे एज नहीं है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नल। नल का मतलब है कि यहाँ पर डाटा नहीं पड़ा, तो जहाँ भी ये स्टोर हो रहा है वहाँ पे अगर कुछ डाटा नहीं पड़ा तो वहाँ वहाँ पर नल जाके स्टोर हो जाएगा, या फिर वहाँ कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर दिखा रहा है कि नल नल पड़ा है, ठीक है। आप स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दोबारा कोई एक एंट्री करते हैं और यहाँ पर एज है, ठीक है, आप स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर नल डालना चाहें तो आप यहाँ पर नल भी डाल सकते हैं, ठीक है। नल का मतलब होता है कि यहाँ पर इस जगह कोई डाटा नहीं है। ये हमेशा याद रखना है, नल जब ये डेटाबेसेस बन रहे थे और स्टैंडर्ड हो रहे थे तो वहाँ पर जितने भी डेटाबेसेस हैं उनमें फिर ये डिसाइड हुआ कि हमने जब भी रखेंगे कि उस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं रखनी तो हम उसमें नल डालेंगे, ठीक है। एम एम टी एम टी स्ट्रिंग नहीं, एम टी स्ट्रिंग नल नहीं होता, ठीक है। एम टी स्ट्रिंग आप इस तरह डालते हैं और इसका मतलब है कि आप खाली स्ट्रिंग रख रहे हैं, लेकिन एम टी स्ट्रिंग नल नहीं होता, ठीक है। एम टी स्ट्रिंग खाली जगह रखता है लेकिन नल नहीं होता। नल जो है वो नल होता है, यानी कि आपकी जगह नहीं ले रहा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ इसको 5 करता हूँ और नल डालता हूँ, ठीक है, और ये एक और नल डल गया, ठीक है। और ये जो नल है ये हर तरह की डाटा टाइप में इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह के आपके मैंने भी इंटीजर में डाला है, ये स्ट्रिंग में भी फॉर एग्जाम्पल वारचार में भी नल डल सकता है, और बाकी जितनी डाटा टाइप्स हैं उनमें भी अगर हमने नल डालना हो तो नल डाल सकता है। नल का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। अच्छा, आगे हमारे पास हमने क्या देख लिया? अब हमने सिलेक्शन देख ली है और इंसर्शन देखी है, ठीक है। सिलेक्शन देख ली है और इंसर्शन देखी है। अब हम देखेंगे अपडेट की कमांड। अच्छा, सिलेक्शन के अंदर हमने अभी तक जो है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ। सिलेक्शन के अंदर अभी हमने सिर्फ देखा है, हमारे पास 2 क्लॉजें हमने देख ली है, सिलेक्ट देख लिया और फ्रॉम देख लिया। तीसरी क्लॉज भी होती है वेयर की, ये मैंने अभी तक नहीं बताई। वेयर की क्लॉज क्या होती है कि आपकी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि आप जो डाटा रिट्रीव कर रहे हो वो अगर आपने फ़िल्टर उस करना है तो उसको फिर वेयर क्लॉज के थ्रू हम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, आगे मैं लिख देता हूँ वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5,
ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रोल नंबर 5 वाला है ना वो स्टूडेंट आ जाएगा। ये देखें, सिर्फ वही स्टूडेंट रिट्रीव हो रहा है, ये डेटाबेस में पड़ा है, बाकी भी पढ़े, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, जो रिट्रीव कर रहे हैं वो सिर्फ वेयर क्लॉज के थ्रू हम सिर्फ जो रोल नंबर 5 वाला है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। ग्रेटर देन 3 क्या है, 4 और 5, तो ये ग्रेटर देन 3 आ गया। तो वेयर क्लॉज हमारा क्या कर रहा है, वेयर क्लॉज हमारे पास क्या कहते हैं, उसको फ़िल्टर करने के लिए काम आता है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस देख सकते हैं जो कि हमारे फ़िल्टर कर रहे हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन लिखनी हो तो हमारे पास ऑपरेटर इस्तेमाल होता है एंड और का ऑपरेटर, एंड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या और ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ रोल, मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू अली। हमने एक क्यूरी बनाई है, हमने हम इसको क्यूरी कहते हैं। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये जो क्यूरियाँ अब बनती है ना वो इसी सिलेक्ट के थ्रू बनती है कि अगर आपका डाटा मौजूद है तो फिर आप उस पर क्यूरियाँ कर सकते हैं, यानी कि अपनी कोई रिक्वेस्टेड डाटा फेच करने की आप एक क्यूरी लिखते हैं जो कि फिर एग्जीक्यूट होकर आपको डाटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अभी हमने पहली एक सिंपल लिखी थी कि हम रोल नंबर ग्रेटर देन 3 चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लगाया और, या फिर जो जिन जिन स्टूडेंट्स के नेम अली हैं वो रिट्रीव करें। ठीक है, और का मतलब है या उर्दू में, और एंड का मतलब है कि ये कंडीशन मस्ट है। ठीक है, कि अली अली अगर मैं एंड लगाऊंगा ना फिर ये 4 और 5 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 और 5 नो मान है। ठीक है, तो ये इनमें डाटा नहीं आएगा। और लगाया है तो इसमें ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो खैर है, आप दूसरी कंडीशन देखो, एटलीस्ट वो ट्रू हो रही है तो फिर डाटा ले आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको चेक किया, अब यहाँ पर हमारे पास आया 1 4 5, यानी 2 और 3 को इसने एक्सक्लूड कर दिया है डाटा जो थे हमारे पास, और सिर्फ ये लेकर आया है जो रोल नंबर ग्रेटर देन 3 है, और जो नेम है वो स्पेसिफिकली जो अली के इक्वल है वो लेकर आया। तो ये हमारा जो वेयर क्लॉज है इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें एंड भी लगा सकता हूँ कि यहाँ पे लगा दूँगा लेस देन 3। ठीक है, लेस देन 3 अब क्या आ रहे हैं, अली आ रहा है और बिलाल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और मैंने दूसरी ये कंडीशन लगा दी कि चलो कम तो लेकर आओ लेकिन रोल नंबर 1 वाला ही लाना। अजीब सी कंडीशन है लेकिन मैंने फिर भी यही लगा दी। ठीक है, तो अब ये रोल नंबर 1 ही लेकर आया जो 3 से कम है। या फिर मैं इसको वैसे भी कर सकता था कि अगर मैं नेम लेकर आना है तो रोल नंबर लेस देन 3 लाए, लेकिन उनमें से सिर्फ अली वाले लाए। ठीक है, हमें अगर डाटा नहीं पता तो ये अली ले आया। ठीक हो गया। अब हम अगर यहाँ से कुछ ख़ास टेबल्स कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेम। हमें इसका बाकी का डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट कहती है कि हमें सिर्फ नेम्स दे दो, तो ये अब सिर्फ नेम्स ले आई है। अगर मैं इसमें ये हटा दूँ ये वाली कंडीशन पर, मैं कहूँगा रोल नंबर लेस देन 3 जितने भी हैं वो सारे ले आए, तो इसने हमें नेम्स दिखा दिया अली और बिलाल।
ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप सिर्फ एज दिखाएं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जितनी भी सिर्फ एजेस थी वो दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो ये सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट आपके कॉलम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रॉम क्या करता है कि आपने किस टेबल से सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेयर क्या करता है, आपने किस कॉलम्स पे क्या कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो वो आप वेयर क्लॉज के अंदर डिफाइन कर देते हैं। इंसर्ट हमने देखा, इंसर्ट क्या करता है कि अगर हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, इंसर्ट इनटू, फिर हम टेबल का नाम लिखते हैं। टेबल का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम अगर स्पेसिफिक कॉलम में एंट्री करनी हो तो हम यहाँ पर ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर में डाल रहे हैं, नेम में डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने और फिर जब वैल्यूज़ जो डालनी होती है हम वैल्यूज़ लिखते हैं। और फिर हम फॉर एग्जांपल अगर हम रोल नंबर आखिर में डालें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह डाल सकते हैं। लेकिन फिर हमें वही तरतीब यहाँ फॉलो करनी पड़ती है। पहले फिर हमारे पास नेम आ जाएगा और फिर यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर आ जाएगा। तो अभी ये अली की एंट्री हमारे पास हो गई। ठीक हो गया। तो हमने आज सिलेक्शन देखी, इंसर्ट देखी। अभी हम देखते हैं अपडेट अगर करना, अगर मैंने कुछ अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये एंट्री अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट। अपडेट में यहाँ पर बताना होगा कि हमें अपडेट क्या करना है, स्टूडेंट करना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट को हम अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम आगे बताना होता है कि हम सेट क्या करेंगे। सेट करेंगे हम एज कर लेते हैं। एज की क्या सेट करनी है आपने, मैं कहता हूँ चले इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या आगे बताऊँगा कि इसके अंदर वेयर क्लॉज भी लगता है। वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू 6। अब क्या होगा, यहाँ पे अपडेट होगा स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी एज को हम सेट कर रहे हैं 50। यानी अगर 6 में देखें नल था तो हम इसको कुछ साइन कर देना चले, ठीक है। और वेयर क्लॉज क्या बताएगी कि जो रोल नंबर 6 है सिर्फ आपने उसी को अपडेट करना है, सबको नहीं करना, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि इसको मैं जब अपडेट करूँगा तो कह रहा है 1 रो अफेक्टेड, एक रो में तब्दीली आई है, ठीक है। और इसको मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है 6 वाला, ठीक हो गया। अगर मैं ये वेयर क्लॉज नहीं डालता तब भी ये चलेगा, लेकिन क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट्स होंगे लेकिन जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन सारों की एज 50 हो जाएगी। तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जो डेवलपर्स हैं वो गलती करते हैं, या अपने कोड में ऐसा छोड़ देते हैं, या फिर अगर हम इसको इंडिविजुअली चला रहे हैं तो अगर वो इस तरह करते हैं और बेध्यानी में अगर वेयर क्लॉज भूल जाते हैं तो उनके जितने स्टूडेंट्स हैं ना उन सारों का डाटा ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो सारों का डाटा 50 हो जाएगा। कंसिडर करें मैं अभी ख़राब करने को तैयार हूँ, मैं फिर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया। अब 6 रोज़ अफेक्टेड हुए हैं और ये सारों का डाटा यहाँ पे 50 हो गया। एक तरह की गलती की है लेकिन हो गया। तो हमेशा वेयर क्लॉज ज़रूर लगाना भूलना नहीं होता इसके अंदर, वरना आपका डाटा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारों का डाटा ख़त्म करना चाहते हैं या कोई एक ही वैल्यू साइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपडेट स्टूडेंट साइड अब जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सारा मैंने नल कर दिया, यानी सबका डाटा ख़त्म कर दिया। तो आप ये इस तरह हम अपडेट के थ्रू ये पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक कोई एक करना है तब यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ, तो जितने 4 से ग्रेटर है उन सारों को
30 एज असाइन हो गई है। ये वेयर क्लॉज बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह सिलेक्ट में कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये अब साथ अपडेट हम इस अपडेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपडेट में जो सेट है वो बताता है कि हमने किस कॉलम को सेट करना है, ठीक है। हम एक से ज़्यादा अगर कॉलम में हमने सेटिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 6 को मैं चेंज करता हूँ, रोल नंबर 6 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एज है वो 40 हो जाए, और जो स्टूडेंट है स्टूडेंट नेम है उसकी जगह एंट्री हो जाए ठीक है, कोई भी हमने नाम दे दिया। तो अब क्या होगा, अपडेट हो जाएगा 6 नंबर वाला रोल नंबर, एज तब्दील हो जाएगी इसकी 40 में, और क्या कहते हैं नेम हो जाएगा उमर। इसको मैं जब चेक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर तब्दील हो गया, यहाँ पर अली था इसकी 30 एज थी, वो तब्दील हो गया उमर में तब्दील हो गई है, और एज जो थी वो 40 हो गई, ठीक। तो ये हमारा अपडेट, और आखिरी हमारे पास कमांड है डिलीट की कमांड। डिलीट की कमांड बिल्कुल जिस तरह इसका नाम है इसी तरह इसका काम है कि डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर भी हमारे पास डिलीट, फ्रॉम और वेयर क्लॉज है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट सारा डिलीट करें, ठीक है। अब मैं डिलीट हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये आखिरी रिकॉर्ड है, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम, आगे पे मुझे टेबल का नाम बताना पड़ेगा, स्टूडेंट। यहाँ पे फिर मैं अगर मैं ये कर दूँगा तो ये भी हमारे लिए जिस तरह अपडेट के अंदर ख़तरनाक होता है कि सर अगर मैं ये चला दूँगा चल तो जाएगा, लेकिन जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। एक मिनट, अच्छा मैं इसको चला रहा हूँ, मैंने डाटा का बैकअप ले लिया, ठीक है। ये मैंने डिलीट चला दिया। अब मैं देखूँगा इसके अंदर, तो इसके अंदर जितने के जितने स्टूडेंट थे वो सारे डिलीट हो गए, क्योंकि मैंने क्या किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स किया तो इसके अंदर जितने टेबल थे वो सब के सब डिलीट हो गए, ठीक हो गया। तो अब मैं इसके अंदर दोबारा इंसर्शन करता हूँ, सारों के अंदर मैं दोबारा कि मैंने एक क्वेरी बना ली थी इंसर्ट की, ठीक है। दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ, दोबारा मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक डिलीट करना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाऊंगा जिस तरह मैंने पहले लगाया था, और यहाँ पे मैं इसका रोल नंबर साइन कर सकता हूँ, या फिर मैं नेम के थ्रू डिलीट करना चाहता हूँ, वेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट किया, वन रो अफेक्टेड लिखा रहा, यहाँ पे हमारे पास उमर जो था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो बस यही था हमारे पास इस एसक्यूएल के अंदर कि हमारे पास इंसर्शन किस तरह होती है, नहीं सॉरी, सबसे पहले सिलेक्शन किस तरह होती है, इस तरह, ठीक है। सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट के आगे हम कॉलम्स बताते हैं कि हमने कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं, फिर फ्रॉम बताता है कि हमने किधर से करना है, फिर स्टूडेंट्स बताता है कि हमने सॉरी स्टूडेंट जो है वो है टेबल, फ्रॉम के आगे हमने स्टूडेंट लिखा। अगर हम इसके अंदर क्यूरी लगाना चाहें तो फिर वेयर क्लॉज लगाते हैं, और कंडीशन को लिखना चाहें तो कंडीशन हम लिख सकते हैं,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू अली, याद करिए। अब क्या होगा इसमें, सिलेक्शन हुई है, हमारे पास जितने भी नुमान के स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने इंसर्ट देखा, इंसर्ट के अंदर क्या होता है, इंसर्ट इनटू, फिर हम बताते हैं टेबल, फिर आगे बताते हैं कि कॉलम्स का नाम, कि कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह कि हमारे पास यहाँ पर हुआ हुआ है। ठीक है, इंसर्ट अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इनटू इस्तेमाल नहीं किया, इनटू ना भी लिखें फिर भी हो जाता है, लेकिन बेहतर है कि ये स्टैंडर्ड है। इंसर्ट इनटू, क्या आप इनटू करके कॉलम का नाम बताएं, सॉरी टेबल का नाम बताएं, उसको मैं कॉपी करके बना देगा। ठीक है, फिर आप लिखें वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़, फिर आगे आप बताएं कि मैंने वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने रोल नंबर डालना है तो रोल नंबर डालें। ठीक है, अगर आपने ये नेम डालना है तो यहाँ पर नेम डाल दें, एज डालनी है तो एज डाल दें, तो डालनी है तो नल डालनी है तो नल डाल दें। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इंसर्ट फिर क्या करेगा, वहाँ पर इंसर्शन कर देगा। ठीक है, ये एरर देगा हमारे पास, अगर हमारे पास प्राइमरी की वायलेशन हो रही होगी, अगर हमने 1 पहले इस्तेमाल किया और दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आएगा। क्योंकि पहले हमारे पास 5 हो चुके हैं तो हम यहाँ पर इसको 6 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसर्शन हो गई। और अपडेट क्या था, अपडेट यह था कि अगर हमने किसी कॉलम को अपडेट करना है, ठीक है, तो वो अपडेट के थ्रू करते हैं। अपडेट के थ्रू हमने बताया कि हम यहाँ पर अपडेट के आगे टेबल लिखते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स टेबल बताएगा, फिर आगे लिखते हैं सेट। सेट किस कॉलम को हमने सेट करना है, हम एक कॉलम हो तो हम यहाँ पर देंगे उस कॉलम का नाम। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको अहमद कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने दूसरा कॉलम भी सेट करना है तो फिर मैं यहाँ पर दूसरा कॉलम कॉमा के बाद दे दूँगा, इधर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। 6 कर रहा हूँ। और कंडीशन अगर लगानी होगी तो हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर क्लॉज में, जहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम उसको बताएंगे कि रोल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब क्या कहते हैं, अ, अगर मैंने डिलीट करना हो कुछ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट। ठीक है, और फ्रॉम टेबल, क्या कहते हैं, टेबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अगर मैं ये ऐसे सिंपल लिख दूंगा तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे डिलीट होते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई ख़ास डिलीट करना है मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, नहीं सॉरी, नेम इक्वल्स टू नोमान। तो नोमान के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब डिलीट हो जाए। ये बता रहे हैं 3 रोज अफेक्टेड, 3 नोमान के स्टूडेंट्स और तीनों के तीनों डिलीट हो गए। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल में इतना ही। अगली अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे इसकी एक आध प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको एक आध टूल इंस्टॉल कराऊंगा, छोटा सा टूल होगा, ठीक है, वो मैं मेंशन कर दूंगा अभी ये हमारे मैसेंजर पे। ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे हम फिर एक आध बार अगली अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्रिएशन, ड्रॉप, आल्टर
मतलब डेटाबेस में किस तरह काम करता है और सिलेक्शन, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कैसे काम करते हैं। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद अगली बार अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।